Hello everyone and welcome back to my channel. This is session 3 of class 12th retail. ये यूनिट 3 का आपका सेशन 3 है. सेशन 1 and 2 they have already been uploaded. So session 3 it deals with learning point of sale marketing. So what is point of sale marketing? Right? सो पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग का मतलब क्या है? जो मार्केटिंग किया जाता है उस जगह पे जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करते हैं, यानी कस्टमर जब पेमेंट करने आते हैं तो वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स उधर ही आएंगे पेमेंट करने के लिए. तो उस प्लेस में जो मार्केटिंग की जाती है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग. तो एम क्या है कि कस्टमर यहाँ पे एम ये होता है कि दे विल बाय मोर आइटम्स. कैसे कि कस्टमर सपोज कुछ भी उन्होंने आइटम खरीद लिया और वो पे कर रहे हैं, और अगर उस प्लेस में कोई और अट्रैक्टिव से ऑफर्स या गुड्स वहां पे डिस्प्ले है, वहां ऐसे पॉइंट ऑफ सेल पे मार्केटिंग की जा रही है, तो कस्टमर ने अगर नहीं भी प्लान किया था तो उन चीजों को देख के वो उनको भी खरीद लेता है. उसी को हम बोलते हैं इम्पल्सिव परचेजेस. इम्पल्सिव परचेज का मतलब होता है दोज परचेजेस जो प्लान कस्टमर ने नहीं किया है. ठीक है, प्लानिंग नहीं की थी कि ये खरीदेंगे, बट देखते ही उसको खरीद लिया. तो डेलिबरेटली वहां पे पॉइंट ऑफ सेल के पास मार्केटिंग की जाती है, मतलब उस प्लेस पे मार्केटिंग की जाती है जहाँ पे कस्टमर्स पेमेंट करने आते हैं. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग? तो बहुत अलग अलग वेज होते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए. तो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले. तो ये ओल्ड मेथड जो पहले रिटेल स्टोर में यूज होता था, ये वही वाला मेथड है कि डिस्प्ले किया जाता है नियर दी चेकआउट काउंटर या नियर द प्लेस जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करने आ रहे हैं. तो क्या क्या डिस्प्ले किया जाता है? शेल्फ साइनेज लगा दिए जाते हैं. शेल्फ साइनेज का मतलब है स्मॉल बोर्ड्स जो हैं वो शेल्फ्स के ऊपर रख दिए जाते हैं, और उन बोर्ड्स में ऐसे ऑफर्स दी होती है कि 10% डिस्काउंट. तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्प्ले जहाँ पे ऑफर्स के बारे में या प्रोडक्ट की कोई इंफॉर्मेशन इन बोर्ड्स के थ्रू कस्टमर्स को दी जाती है. देन कियोस्क. ये स्मॉल स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रीड करता है. देन कूपन डिस्पेंसर्स भी होते हैं. ये वो मशीन है दैट गिव डिस्काउंट कूपन्स टू द कस्टमर. बैनर्स लगाए जाते हैं. ठीक है, ये डिस्प्लेस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. तो पहला मेथड है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग का ट्रेडिशनल डिस्प्ले जो यूज होते हैं स्टोर्स में, वही वाला. सेकेंड है डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले. आजकल तो डिजिटली डिस्प्ले भी किया जाता है, तो डिजिटल स्क्रीन लगाई जाती है स्टोर्स में. ठीक है, एंड इन डिजिटल स्क्रीन जो होती हैं ये बहुत ब्राइट होती हैं. ठीक है, आई कैचिंग होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, डिजिटल आपने देखा होगा कई स्टोर्स में डिजिटल टीवी स्क्रीन होती है जहाँ पे एड्स प्रोडक्ट के बारे में लगाई जाती हैं. ठीक है, सो एनिमेटेड ऑफर्स भी बताई जाती हैं. तो पहला आपका ट्रेडिशनल था, देन सेकंड डिजिटल डिस्प्ले हो गया, थर्ड हो गया पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशंस. राइट? तो पॉइंट ऑफ सेल्स प्रमोशंस क्या हो गए? जैसे फ्री सैंपल्स कस्टमर्स को आपने दे दिए कि आप पहले सैंपल ट्राई कर लो, आपको अच्छा लगेगा तो यू कैन बाय द प्रोडक्ट. डिस्काउंट्स उनको दिए जाते हैं ताकि वो इमिडिएटली अट्रैक्ट होके गुड्स को खरीदें. बाय वन गेट वन ऑफर्स दी जाती हैं. कुछ गिफ्ट्स काउंटर के पास रख दिए जाते हैं. तो ये सारे इंसेंटिव्स एक्चुअली विच हेल्प इन इंक्रीजिंग दी सेल. तो पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन मतलब जब भी वो पेमेंट करने आ रहा है तो उसको फ्री सैंपल्स दे दिए ताकि नया प्रोडक्ट वो ट्राई करे और आके उसको भी खरीदे एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग. इम्पोर्टेंट क्यों है पॉइंट ऑफ सेल? क्योंकि प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट होती है. कोई नया प्रोडक्ट आया है और कस्टमर वहां पे अगर कैश काउंटर में पेमेंट करने आया है और उसी कैश काउंटर में सपोज कोई नया प्रोडक्ट भी रखा हुआ है, ठीक है, उसकी मार्केटिंग कर रहे, तो उस नए प्रोडक्ट की भी अवेयरनेस कस्टमर क्रिएट हो जाती है. फिर इट इनकरेजेस प्रोडक्ट ट्रायल. तो कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को ट्राई भी करना चाहते हैं, एंड अगर उनको प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो खरीदते हैं. सो इट इन्फ्लुएंस परचेज डिसीजन राइट एट द प्लेस कस्टमर मेक बाइंग चॉइसेस. तो दे ऑल्सो कस्टमर ऑल्सो मेक द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट. अच्छा, अब देखिए एक आई ट्रैकिंग भी है. राइट? व्हाट इज आई ट्रैकिंग? आई ट्रैकिंग में क्या होता है, ये भी
हाउ, अगर हमें पता लगाना है कि कितना हमारा पॉइंट ऑफ सेल इफेक्टिव है, पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, तो हम यूज करते हैं आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का। आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है कि कस्टमर्स, हम देखते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के साथ दो वे से, देयर आर टू वेज जो कस्टमर प्रोडक्ट के साथ एंगेज होता है। पहला, वो सिर्फ ब्रांड को नोट कर रहा है, सिंपल एक लुक्स देता है और आगे चला जाता है। सेकेंड वे है कस्टमर इज गेजिंग एट द ब्रांड। गेजिंग का मतलब है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को काफी सेकेंड्स तक, लंबे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक देखता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो भी कस्टमर अगर किसी भी प्रोडक्ट को, ब्रांड को काफी लंबे समय तक देखे जा रहा है, तो चांसेस है कि वो उसको खरीद लेगा। सो आई ट्रैकिंग की हेल्प से मार्केटर को पता लगता है कि किस तरह कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करना है ताकि वो स्पॉन्टेनियसली प्रोडक्ट को खरीद ले। So with this, our unit 3 is over. In the next video, I will be covering the this unit 4. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.